हर व्यक्ति अपने पूरे जीवन में स्वयं से ज़्यादा अपने परिवार की फिक्र करता है। परिवार क्या होता है ये सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है जिसका परिवार नहीं होता, मतलब जो अनाथ होता है। परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ ही इंसान को अपना घर छोड़ने पर बेबस करती है, वरना कौन अपना घर छोड़कर बाहर रहना चाहता है। जीवन में मिलने को आपको हजारों लोग मिलेंगे, लेकिन हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। एक माँ और बाप अपने बच्चों के लिए पेट काट कर भी उसे खिलाने से नहीं कतराते, लेकिन वहीं जब माँ बाप को बूढ़े होने पर वही बच्चे कैसे भूल जाते हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, बचपन में माता पिता की जितनी ज़रूरत हमें होती है उतनी ही माता पिता को बुढ़ापे में हमारी ज़रूरत होती है। पारिवारिक जीवन को सुखी बनाना आसान नहीं होता और ये किसी एक सदस्य की जिम्मेदारी नहीं है। अगर परिवार के हर सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए चले तो कोई भी हंसता हुआ परिवार नहीं टूटेगा। इतिहास गवाह है, अपना सगा जितना कोई अपना नहीं और अपना सगा जितना कोई दुश्मन नहीं। अगर विभीषण राम जी को अपने भाई की भेद नहीं बोला होता तो इतना आसान नहीं था उसे हारना। इसलिए अपना सगा जैसा कोई दुश्मन नहीं। और एक लक्ष्मण है जो पूरे राजपाट को ठुकरा कर अपने भाई की प्यार में मोह में अपना सब कुछ छोड़कर राम जी के साथ 14 वर्ष का वनवासी बना। परिवार में हर एक सदस्य को राम और लक्ष्मण के जैसा कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जो हमेशा एक दूसरे के लिए त्याग का भाव रखना चाहिए। हर इंसान के जीवन में एक सुखी परिवार का होना जरूरी है। एक सुखी परिवार का सबसे पहला सीढ़ी है प्रेम और विश्वास। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान में सच्चाई है वही इंसान मेरा है और मैं उसका हूँ, चाहे निजी जीवन हो या चाहे पारिवारिक जीवन। परिवार में माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, ये सब भगवान का देन है। एक इंसान को परिवार को सुखमय और शांति में बनाए रखना खुद इंसान के हाथ में है। ईश्वर ने सिर्फ इंसान को ही सद्बुद्धि और सोचने की ज्ञान दिया है, किसी जानवर को नहीं दिया है। गलती इंसान से ही होती है, ईश्वर से नहीं। अपनी गलती को स्वीकार करना ही एक सभ्य परिवार की छवि है। परिवार में माँ पूजनीय और पत्नी आदरणीय होती है। कोई गलती करने वाले को अगर ये समझ में आ जाए कि मैं गलत कर रहा हूँ तो वह कभी गलत नहीं करेगा। इसलिए पारिवारिक सदस्यों को एक दूसरे को समझने की कोशिश करना चाहिए। कर्म कुछ ऐसा कर जाओ कि मरने के बाद तुम पर रोना आए। धन दौलत सोना चांदी हीरे मोती सब तन का श्रृंगार है। आत्मा के लिए नेकी कमा कर जाओ ताकि परमात्मा के घर जाने के बाद सुख मिल सके। एक बार भगवान श्री कृष्ण गंगा तट पर बैठे हुए गंगा की ओर देख रहे थे। बहते हुए पानी में सैकड़ों पुष्प श्री कृष्ण भगवान के सामने आए तो कुछ पुष्प श्री कृष्ण के पास आकर रुक गए। तब श्री कृष्ण ने उस पुष्प को एक एक करके अपने पीताम्बर में रखने लगे। यह दृश्य देखकर बलराम जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो कान्हा? अगर तुम्हें पुष्प चाहिए तो हमें बोल देता, मैं तुम्हें सैकड़ों पुष्प लाकर देता। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं ताऊ भैया, इन सैकड़ों पुष्प में जो मेरे पास आया वही मेरा है और मैं उसका हूँ। मैं इस फूल को अपने शरण में ले लिया। जो प्राणी मुझसे प्रेम करेगा मैं भी उससे प्रेम करता हूँ। जो जिस भाव से आएगा मैं भी उसी भाव से उसे मिलूंगा। अच्छे कर्म ही सबसे ऊपर है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च पूजा पाठ कितना भी कर लो, अगर अच्छा कर्म नहीं है तो सब व्यर्थ है। शिरोमणि संत रविदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप स्वयं परिवार का चयन नहीं करते,
वो तो भगवान का आपको दिया हुआ एक उपहार होता है। ये तय है, अगर परिवार के किसी भी सदस्य में गलतफहमी आ गई तो उस परिवार में कलह होने से कोई नहीं रोक सकता। एक दूसरे के समक्ष हमेशा खुला विचार रखें। हर व्यक्ति के लिए इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण कुछ होता है तो वो होता है उसका परिवार, गृहस्थ जीवन और उस परिवार को प्यार के साथ रखना। परिवार के हर सदस्य को एक दूसरे के लिए स्नेह रखना जरूरी है और ईमानदार होना जरूरी है। परिवार केवल साथ रहने से नहीं बल्कि जीवन भर साथ निभाने से होता है। हर उस शख्स के लिए दुनिया में जन्नत है जो अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन जी रहा है। परिवार जीवन का वह सुरक्षा कवच है जिसमें रहकर हर व्यक्ति शांति का अनुभव करता है। दौलत तो कोई भी कमा सकता है लेकिन खुशनसीब वही होता है जो परिवार कमा लेता है। जीवन को अच्छे से जीने का तरीका आपको कोई पाठशाला नहीं सिखाती बल्कि एक परिवार के अच्छे माहौल से मिलता है। हर वो परिवार जिसमें एकता होती है वह जीवन में हर मुश्किल घड़ी का सामना कर सकता है। जो लोग सिर्फ पैसे को ही अपना परिवार समझते हैं वह जीवन में कभी भी परिवार का सुख नहीं पा सकते। अपनी जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि आपका परिवार ही आपकी असली ताकत है। जिंदगी एक खूबसूरत सफर है लेकिन ये परिवार को खुश रखने और उनमें खुशियां बांटने से ही मिलती है। हर किसी के लिए एक अच्छा घर चाहिए लेकिन उस घर में रहने के लिए पहले एक अच्छा परिवार होना चाहिए। जिस तरह सभी कागजों को एक साथ इकट्ठा जोड़े रखने वाली पिन ही चुभती है, ठीक उसी तरह से समस्त परिवार को एक साथ इकट्ठा जोड़े रखने वाला व्यक्ति ही चुभता है। परिवार की जिम्मेदारियां कर देती है अपना घर छोड़ने को मजबूर, वरना कौन अपने गली में दोस्तों के साथ जीना नहीं चाहता। एक अच्छे और खुशहाल परिवार की पहचान होती है उसकी एकता और एक दूसरे के प्रति प्रेम का लगाव। परिवार के रिश्ते कभी नहीं मरते, बस कुछ इंसान अपने स्वार्थ के लिए उसे नजरअंदाज करके मार देता है। अगर आप दुनिया में सफलता चाहते हैं तो पहले परिवार को खुश रखना सीखो। अगर तुमने अपने माता पिता का दिल जीत लिया तो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी खाली हाथ रह जाओगे। जिस तरह एक माँ और पिता अपने बच्चों को खुद से ज्यादा प्यार करती है, खुद भूखे रहकर भी उसे पेट भर खिलाती है, इस ममता को कभी मत भुला देना पत्नी को आते ही। परिवार में एक सास को भी चाहिए कि अपनी बहू को बेटी के समान समझे और बहू को भी चाहिए कि एक सासू माँ को अपनी माँ समान समझे। अगर ऐसा सबके विचार बन जाए और इसे अपनाकर जीवन व्यतीत करे तो इस संसार में किसी की भी बेटी ससुराल में सुखी जीवन व्यतीत करने से नहीं रहेगी। लोग कहते हैं पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, फिर क्यों लोग अपने माता पिता के प्यार को भूल जाते हैं। बहुत ही कीमती है ये खून के रिश्ते, इन्हें तू यूं बदनाम ना कर। मेरा हिस्सा भी तू ही ले ले मेरे भाई, बस यूं घर आंगन में दीवार ना कर। आप चाहे कहीं भी चले जाएं, चाहे जन्नत में ही क्यों ना चले जाएं, लेकिन आप अंत में अपने घर को जरूर याद करोगे। आप चाहे जितनी भी दूर क्यों ना रह लो, लेकिन आप दिमाग और दिल को हमेशा अपने परिवार के साथ ही रखोगे। जब आप जिंदगी की तरफ देखते हो तो आपकी सबसे बड़ी खुशी आपका खुशहाल परिवार होता है। दुनिया के लिए आप केवल एक व्यक्ति हो, लेकिन अपने परिवार के लिए आप उनकी पूरी दुनिया हो। आपका परिवार आपका दिल होता है और दिल की अहमियत आप अच्छे से जानते हो। हम सबका परिवार ही हम सबकी ताकत होती है और हम सबकी कमजोरी भी हमारा परिवार ही होती है। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण प्यार का स्थान अगर कोई है तो वह परिवार है। एक खुशहाल परिवार का प्यार जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। परिवार के साथ बीता हुआ हर एक पल
खूबसूरत इतना था कि कभी महसूस ही नहीं हुआ कि कब, कैसे और कहां मेरा बचपन बीत गया। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनने चाहिए, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जो हमारा बिना स्वार्थ के ही ख्याल रखते हैं वो हमारे परिवार के ही लोग होते हैं। आपको हर दिन ये सोचना चाहिए कि आप अपने परिवार के लिए और क्या अच्छा कर सकते हैं। परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ही परिवार का असली खजाना होता है। दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा कीमती चीज है तो वह बस हमारा परिवार होता है। हर चीज का ज्ञान नहीं मिलता मोबाइल के साथ, कुछ देर तो बैठा करो अपने परिवार के साथ। आप अकेले बोल तो सकते हैं लेकिन बातचीत नहीं कर सकते। बातचीत करने के लिए परिवार का होना जरूरी है। हम सब एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। बस यही परिवार की खूबसूरती की पहचान होती है। हाथों की पकड़ चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अक्सर उंगलियां छूट ही जाती है। इसलिए रिश्तों को मजबूती से ज्यादा प्यार से और तमीज से पकड़ना चाहिए। अगर जिंदगी एक सफर है तो परिवार उस सफर का सबसे खूबसूरत हम सफर है। परिवार ही वह शक्ति है जो इंसान को जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। आपके संस्कार बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी है और आपकी परवरिश बताती है कि आपका परिवार कैसा है। जब परेशानी में पूरी दुनिया आपके खिलाफ होती है तो बस एक परिवार ही होता है जो आपके साथ खड़ा होता है। किसी भी इंसान का परिवार के बिना कोई महत्व नहीं है। वह बिना जड़ के पेड़ की तरह होता है। जितने दिन भी अपने परिवार के साथ गुजारे बस वही आपकी जिंदगी है। बाकी के दिन तो बस उम्र गुजर रही है।